हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी, मतलब इनफाइनाइट सीरीज। इसके कुछ वर्ड्स है टेक्निकल बेटा, वो पहले सिखाएंगे बेटा। पहली बात आपको सिखाते हैं बेटा, इन्फिनिटी किसे कहते हैं बेटा। सो कैसे व्यक्त करते हैं, एक तो होता है सिग्मा एन का मान 1 से लेकर के अनंत UN, या फिर इसको बेटा इनफाइनाइट ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, या फिर एक रास्ता और है अपने पास में सिग्मा UN सिंबल इस भाषा में बेटा। तो दोनों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी कहते हैं। राइट, क्लियर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे करो, आपकी इच्छा बेटा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है फाइनाइट सीरीज। जैसा कि नाम है फाइनाइट, मतलब जैसे U1 U2 U3 कर दिए और बाकी सब जीरो हो गए बेटा, बाकी सब वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। इसको बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इसकी टर्म्स बेटा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट मतलब। ठीक है। अब आता है बेटा तीसरा पॉइंट आता है आपका पॉजिटिव श्रेणी, मतलब पॉजिटिव सीरीज। इसमें क्या सिंपल सी बात है, ये सारे जो वैल्यू है U1 U2 U3 ये सब क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 4 अल्टरनेट, जैसे एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, इज नोन एज इनफाइनाइट अल्टरनेट सीरीज बेटा। ठीक है। ये सिंपल पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है बेटा। इसको कैसे हल करते हैं इनफाइनाइट में, बेटा इसको करते हैं लिमिट ऐसे बेटा 1 से अनंत अल्टरनेट सीरीज को है बेटा, 1 से इनफिनिटी -1 की पावर n -1 इंटू UN। इसको खोलेंगे बेटा, 1 रखते हैं तो माइनस का U1, फिर 1 रखते हैं बेटा UN आ गया बेटा, फिर 2 रखोगे तो ये माइनस आएगा, फिर प्लस एन सो। ठीक है बेटा। अब आता है पार्शियल सम मतलब कि आंशिक योगफल। देखो बेटा U1 U2 U3 डैश फिर UN, फिर आगे चल रहा है अनंत चल रहा है बेटा। ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में पार्शियल सम में से होता है बेटा, जैसे SN व्यक्त करते हैं। SN मतलब होता है इसके n टर्म्स का सम, मतलब U1 U2 U3 प्लस एंड सो ऑन और UN बेटा। जिसे बोलते हैं सम ऑफ n टर्म। जैसे मैं पूछूं S2 करता है तो 2 टर्म जोड़ दो, S3 तो 3 टर्म छोड़ दो बेटा। ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियली सम, इसका आंशिक इस इनफाइनाइट सीरीज का पार्शियली योग होगा। ठीक है बेटा। अब आता है मेन बेटा का टॉपिक चलता है इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट नेचर ऑफ सीरीज, मतलब कि श्रेणी का प्रकृति ज्ञात करना। पहला आता है बेटा अभिसरण मीन्स कन्वर्जेंट। एक सिंपल सिखा रहे हैं बेटा, अभिसरण या क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इसका मान l हो, l वैल्यू इसकी रियल नंबर हो तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। दूसरा बेटा डाइवर्जेंट मतलब अपसरण, मतलब डाइवर्जेंट इसी में बेटा इसकी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हो तो इसे क्या बोलते हैं बेटा डाइवर्जेंट, मतलब कि इसको अपसरण कहते हैं। एक आता है दो, इसका एग्जांपल करता हूं बेटा इसका विषय का। ठीक है बेटा, इस चीज के एग्जांपल से बेटा एक सिंपल भाषा में बेटा, ये सीरीज है आपकी 1 प्लस 1/2 1/3 1/2 का स्क्वायर इनफाइनाइट है। अब ये सीरीज कौन सी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप पता नहीं है,
तो इसके n टर्म्स लिखते हैं ऐसे योगफल, n मतलब 1, 1/2, n-1, ये तो ऐसे लिखो ना n टर्म्स, ठीक है। अब इसका सम निकालते हैं, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r मतलब हाफ। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो बेटा हाफ ही तो आएगा। तो a फॉर्मूला क्या है बेटा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। इसके पश्चात यहां पर लिमिट लेते हैं, यहां भी और यहां भी, यहां हो गया बेटा। लिमिट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2 के इंफिनिटी अपॉन हाफ, 2 पर चला गया, ये 0 होता है बेटा इसकी वैल्यू, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, कि 2 के इंफिनिटी होता है ना बेटा इसकी, तो 2 आंसर है। ये रियल नंबर है, इसका मतलब दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज, राइट बेटा, क्लियर। अब आता है ऑसिलेटिंग सीरीज। ऑसिलेटिंग मतलब कि दोलायमान सीक्वेंस, ये क्या होता है इसमें, बेटा इस सीक्वेंस के बारे में, इस श्रेणी के बारे में क्या कहते हैं बेटा, Sn का मान जब n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो Sn का मान प्लस इंफिनिटी हो और कई जगह माइनस इंफिनिटी हो, दोनों हो सकते हैं। तो कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक हो इसका मान, तो उसको बोलते हैं दोलायमान। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो किस कंडीशन कहते हैं, अपसारी डाइवर्जेंट। लेकिन जब ऑसिलेटिंग वर्ड्स आ जाए, दोलायन हो जाए, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव, दोनों हो सकती है, मतलब आइदर और। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं बेटा, दोलायमान, ठीक है। अब आता है कोसी सीक्वेंस। बेटा कोसी सीक्वेंस का मेन जो चीज आपका बेसिक है, उसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा, मैं सीधा सब अप्लाई करूंगा बेटा। वो कह रहे हैं कोसी सीक्वेंस, आप जानते हैं कोसी सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस Sm का मोड एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। अच्छा, n का मान m से हमेशा बड़ा है। इसका प्रूफ 2-3 लाइन का किताब में कराया मैंने आपको, तो वो जरूरत नहीं करने की यार। तो मेन चीज करो, अगर श्रेणी अभिसारी हो, इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये शर्त उसकी लागू होनी चाहिए। कौन सी, इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट हो तो कोसी कहता है ये शर्त लागू होगी तो कन्वर्जेंट कहलाएगी, ठीक है। अब एक थ्योरम बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आई भी है एग्जाम में आपकी, ठीक है। 2.4 थ्योरम नंबर बेटा, इसमें क्या होता है, सिग्मा UN क्या हो, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी हो, तो बेटा आवश्यक प्रतिबंध मतलब नेसेसरी कंडीशन, बेटा इस नेसेसरी कंडीशन, ये आवश्यक मतलब ये होता है कि इस मेथड से आप 100% श्योर नहीं, 100% श्योर नहीं कि कन्वर्जेंट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये मेथड तभी क्या बोलते हैं इसको बेटा, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ये होता है, ये नियम लागू होता है, तो ये कन्वर्जन कहलाएगा। 100% श्योरिटी इस मेथड की नहीं है। कई ऐसे मेथड होते हैं बेटा जिसकी श्योरिटी 100% नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक प्रतिबंध। पर्याप्त, सफिशिएंट कंडीशन नहीं, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है बेटा। तो इसके लिए ध्यान रखना बेटा, सिग्मा UN क्या होता है सब जानते हैं, इनफाइनाइट सीरीज होती है, अनंत श्रेणी होती है, ठीक है। अब बहुत सिंपल से समझना, UN इसका n टर्म्स है, nवां पद है, तो इसका फॉर्मूला सब जानते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1। जो UN टर्म्स है इस सीरीज का, जो n टर्म्स है उसको क्या लिख सकते हैं, n को योगफल में से
n माइनस वन टर्म हटा दिया जाएगा तो उसका लास्ट टर्म मिलता है। un इज नोन एज लास्ट टर्म। सिग्मा मतलब इनफाइनाइट टर्म होता है ना बेटा, un मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में लिमिट लेते हैं n टेंस इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट इन्फिनिटी एस एन माइनस एस एन माइनस ले लिया, राइट। आपको याद होगा कोसी रीमान में, कोसी रीमान कहता है लिमिट n टेंस टू अनंत एस एन हो और लिमिट n टेंस टू अनंत एस एन माइनस हो, दोनों बराबर होते हैं, था ना बेटा। इससे पहले चैप्टर में कोसी रीमान में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है, मैंने क्या मान लिया n मान लिया, ठीक है। तो पहले इसको अलग करो, एस एन माइनस वन, इसकी वैल्यू एल है बेटा, तो एल माइनस एल जीरो, तो क्या आंसर आया लिमिट एन टेंस टू अनंत यू एन, मतलब एनवा पद उसका मान जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब ये आवश्यक प्रतिबंध है कि ये अभिसारी होगा, नेसेसरी कंडीशन, 100% श्योरिटी नहीं इस मेथड की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो इसकी वैल्यू क्या जीरो होगी, तो ये थ्योरम 2.4 आपकी कंप्लीट होगी। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि x का मान अगर जीरो होता है तो अभिसारी होगा। तो ये क्वेश्चन, ये मेथड कई क्वेश्चन लागू होता है, कई में लागू नहीं होता है, इसलिए आगे जाकर ये मेथड हट जाता है बेटा, ये यहीं तक ही सीमित रहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल करता हूँ, एग्जाम्पल पहला और दूसरा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल 1 अपॉन, इसका यून दे रखा बेटा, देखो 1/4 प्लस 2/6 प्लस 3/6 एंड सो। बेटा ऊपर वाली श्रेणी एपी 1 2 3, एपी मतलब समांतर श्रेणी, 4 6 8 बेटा है। तो इसका यून कैसे निकालते हैं, रूट में तो इसका फॉर्मूला था ना a प्लस एन माइनस वन डी, वन रख दो उसको बेटा, नीचे बेटा a2 प्लस एन माइनस वन डी टू। अब बताओ इस ऊपर वाली सीरीज में पहला पद एक है, फर्स्ट टर्म एक है, एन माइनस डी, डिफरेंस इसका दो में से एक है एक, नीचे बेटा इसमें पहला टर्म 4 है, डिफरेंस बेटा इसका 2 है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ऊपर एन आएगा, नीचे 2n प्लस 2, ठीक है बेटा। अब लिमिट क्या लेते हैं इनफाइनाइट un, ऊपर से कॉमन, ऊपर से कॉमन बेटा, नीचे से कॉमन ले लो, 2 प्लस 2/n, n से कट गया, लिमिट आएंगे तो 0 हो गया बेटा, तो 1/√2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कन्वर्जन नहीं है, ऐसा लिखा हुआ था प्रूव दैट कन्वर्जन नहीं है, तो ये मेथड आपके लिए बढ़िया रहता है। लेकिन आगे जाके मेथड हटा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2-3 मेथड आगे बनते रहते हैं बेटा। तो इस मेथड का एक थ्योरम आ सकती है बेटा मेन आपकी, क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को आगे जाके मेथड से कराएंगे बेटा, नए नए मेथड से, वो मेथड 100% वैलिड होते हैं। किसके लिए, कन्वर्जन और डाइवर्जन, मतलब अभिसारी और अपसारी के लिए। तो फिलहाल इसमें लिखा हुआ अभिसारी नहीं है, तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कैसे करना है। इसमें अगर इसका मान 0 होता, इसका मान 0 होता तो ये कन्वर्जन हो जाता। तो ये मेथड आपका 100% श्योर नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध, मीन्स नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट का मतलब होता है 100% श्योर होता है, नेसेसरी मतलब मेथड हो भी सकता और नहीं भी सकता, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसका इसी मेथड से करना बेटा आपको, उसमें यूएन दे रखा है। इन एग्जाम्पल नंबर 2 यूएन इज गिवन, यूएन का मान क्या दे रखा है बेटा, 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। लिमिट लगाओ बेटा इसमें,
बाहर निकाला इसको बेटा, 2/2 की पावर, यहाँ भी सेम बेटा 1/2 की पावर n, ये कट गया बेटा, ठीक है। लिमिट आएंगे तो क्या आएगा, तो ये हुआ 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह बेटा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक कल चालू करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज सेकंड ये स्टार्ट हो जाएगी कल से आपकी, जो क्वेश्चन वो करेंगे बेटा। यहाँ तक अब कंप्लीट हुआ आपका कन्वर्जेंट और डायवर्जेंट चल रही बेटा, जाने में सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज की ब्रांचें होती है दो, कन्वर्जेंट, डायवर्जेंट और ऑसिलेटिंग, मतलब कि अभिसारी, अपसारी और तुलनात्मक। तो उसका बेसिक खत्म हो गया, क्वेश्चन कल चालू करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।